हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आज़ाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग माइंड्स में। आज का ये जो व्लॉग है, इससे पहले भी ये मैंने व्लॉग डाल चुका हूं मैं। ये व्लॉग है हरिश्चंद्र फोर्ट पे। ये फोर्ट नगर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। तो ऑलरेडी इस पे व्लॉग हो चुका है, लेकिन हम लोग आए थे बारिश के मौसम में। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि फॉगी था पूरा क्लाइमेट और कुछ देखने को नहीं मिला और ड्रोन फ्लाई नहीं हुआ। यहाँ की जो खासियत है कोकन कड़ा, वो भी हमको देखने को नहीं मिला था। इसलिए हम लोगों ने ये जो टूर है ये फिर से किया है। इससे पहले वाला जो ब्लॉग है मेरा कलसुबाई का, वो अगर आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक आई बटन पे ऊपर आ रहा है। आज की ही रात को 1:30 बजे हम लोग कलसुबाई के लिए गए थे। सुबह सुबह हम लोग नीचे उतरे, वहाँ से हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ पे आ गए और अभी ये व्लॉग जो है वो हरिश्चंद्रगढ़ पे रहेगा। तो व्लॉग में बने रही है। मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे सिनेमेटिक ड्रोन शॉट्स देखने मिलेंगे। प्रणीत भी आज साथ में है, धीरज भी है और संदेश भी है। तो चलिए ब्लॉग में मिलते हैं। हरिश्चंद्रगढ़ किले पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार हरिश्चंद्रगढ़ आ रहे हैं या जिनके पास ट्रेकिंग के लिए वक्त की कमी है, वो इस ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं पाचनई गांव से। पाचनई गांव से हरिश्चंद्रगढ़ की ट्रैक करना काफी आसान है, लेकिन हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक का फेमस रूट है खीरेश्वर बेस विलेज से ट्रैक शुरू करना। हरिश्चंद्रगढ़ में पर्यटक विशेष रूप से ट्रैकिंग करने, कोकन कड़ा में कैंपिंग करने और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। ट्रैक की शुरुआत में ही वन विभाग की ओर से लगाया गया बोर्ड दिखाई देता है। उस पर इंद्रवज्र और कोकन कड़ा की जानकारी दी गई है। इस ट्रैक का रास्ता लगभग घने जंगल से होते हुए है, इसलिए छाव के कारण थकान बहुत ही कम होती है। अभी आप ड्रोन से ली गई वीडियो में देख सकते हैं हरिश्चंद्रगढ़ जाने वाला रास्ता जो पाचनई गांव से होते हुए जाता है। जैसे मैंने कहा, इस ट्रैक का रास्ता घने जंगल से होते हुए है। लगभग 30% रास्ता खुले मैदान से होते हुए गुजरता है। रास्ते में आपको कहीं कहीं जगह स्थानीय लोगों की दुकानें देखने मिलेंगी। वहां आप खाने की कुछ चीजें और शरबत खरीद कर पी सकते हैं। अभी आपके सामने जो पहाड़ पर लगाई गई लोहे की सीढ़ियां दिखाई दे रही है, वहां तक आपको ट्रैक का पहला पड़ाव लगेगा। हरिश्चंद्रगढ़ में 3 प्रमुख चोटियां हैं: हरिश्चंद्र, रोहिदास और तारामती। तारामती हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से सह्याद्री के खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं। थोड़ा ऊपर जाने के बाद पाचनई गांव का ऊपर से नजारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अभी आपके सामने जो जगह दिखाई दे रही है, वहां बारिश के मौसम में वाटरफॉल होता है। अगर आप बारिश के मौसम में हरिश्चंद्रगढ़ आ रहे हैं तो इस जगह पानी के बहाव में गलती से भी न जाएं, क्योंकि पानी का बहाव बारिश के मौसम में काफी तेज रहता है और यहाँ से आने वाली वाटरफॉल की आवाज काफी डरावने वाली सुनाई देती है। इसी पानी के बहाव के बाजू से होते हुए हमें फोर्ट पर जाना होता है। हम किले पर जाते वक्त हमें दिखाई पड़ा स्थानीय लोग पारंपरिक रिवाजों से पूजा कर रहे थे। दोस्तों, बेसिकली आप अगर ये देखेंगे ट्रैक को इस हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट का, तो ये ट्रैक आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। स्टार्ट जो करते हैं हम लोग, तो एक रेलिंग लगती है, वहाँ पर पहला स्टेप होगा, वहाँ पर आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। रेलिंग से ऊपर आने के बाद थोड़ा ही है, लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस होगा। वहाँ पर 2 ब्रिज है बनाए हुए, अभी नए नए, पहले काफ़ी पुराने थे, वो टूट चुके थे, तो शायद अभी नए बनाए हैं। तो वो सेकेंड है। वहाँ पर आने के बाद वो थोड़ा रेस्ट कीजिए। और यहाँ पर एक ब्रिज है मेरे पीछे, वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद, बारिश में बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है वहाँ पर, वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको जो स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई मिलेगी, वो सीधा आपको हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट पे लेके जाएगी। तो ये फोर्ट जो है वो 3 स्टेप में आप बांट सकते हैं। ये जो कूड़ा अभी आपको दिखाई दे रहा है, कृपया करके पहाड़ों में घूमते वक्त ऐसी गंदगी न फैलाएं। साथ में लाए हुए खाने के पैकेट्स या कचरा और प्लास्टिक की बोतल्स अपने साथ नीचे ले जाएं और डस्टबिन में डालें। यही वो ब्रिज है जहां का नज़ारा बारिश के मौसम में देखने लायक रहता है। इस ब्रिज के नीचे से बारिश में नदी बहती है और इसे पार करके आप इस ट्रैक का तीसरा और अंतिम कठिन पड़ाव लगेगा।
ऊपर पहुंचते ही सामने दिखाई देता है हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर का बोर्ड, छोटे छोटे होटल्स, तारामती पहाड़ की चोटी और हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर। यही वो छोटे छोटे होटल्स है जिनमें से एक होटल में हम लोग रुके थे। अगर आपको यहाँ आना है तो आप होटल शिवश्री में रुक सकते हैं। दूसरी बार हम यहाँ रहने के लिए आए थे। यहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था बहुत अच्छे से होती है और यहाँ पर छोटे या बड़े ग्रुप की बुकिंग भी ली जाती है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके यहाँ पर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। किले पर पहुँचते ही सबसे पहले हम लोगों ने बैग होटल में रखकर हम लोग आगे बढ़े कोकण कड़ा की ओर। हरिश्चंद्रगढ़ का सबसे बड़ा आकर्षण है कोकण कड़ा। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं कोकण कड़ा। अगर आपने इससे पहले वाला जो मेरा हरिश्चंद्रगढ़ का व्लॉग है वो नहीं देखा है तो देखिए, उसका लिंक आई बटन पे ऊपर आ रहा है। सेम रास्ते से हम लोग कोकण कड़ा गए थे बारिश के मौसम में, तो बिल्कुल रास्ता नहीं मिल रहा था। एक बारिश ज़ोरों से थी और पूरा जो क्लाइमेट है वो फॉगी था। इसलिए मैंने उस व्लॉग के लास्ट में कहा है कि मैं इस फोर्ट पे वापस आऊँगा। ये फोर्ट मुझे भी देखना था और एक्सप्लोर करना था, और अच्छी तरह कुछ सिनेमेटिक ड्रोन शॉट्स के साथ, जो मुझे अभी आज प्रणीत माने देने वाला है। तो अभी मिलते हैं हम लोग कोकण कड़ा पे। कोकण कड़ा से दिखाई देने वाला सूर्यास्त बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के पीछे पहाड़ चढ़कर जो सीधा रास्ता आगे जाता है वो हमें लेके जाता है कोकण कड़ा की ओर। जैसे मैंने इस व्लॉग में बताया, कोकण कड़ा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण स्थल है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा शायद ही कहीं और देखने मिलता हो। गर्मियों में और बारिश के मौसम में यहाँ पर इंद्रधनुष यानी इंद्रवज्र नसीब में हो तो आपको उसका भी खूबसूरत नज़ारा देखने मिल सकता है। आप देख सकते हैं ट्रेकर्स बेस विलेज से ट्रेकिंग करके यहाँ पर आते हैं और कोकण कड़ा के पास कैंपिंग करते हैं। गांव के लोकल लोग बहुत ही उचित दर पर कैंपेन का सामान उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही खाने की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। जो लोग जीवन में कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं वो प्रशिक्षित और एक्सपर्ट लोग कोकण कड़ा पर आकर रैपलिंग और डाइविंग भी करते हैं। कोकण कड़ा पर नीचे से आने वाली हवा का बहाव इतना तेज होता है कि उस हवा के बहाव की वजह से आप कोई भी हल्की चीज़ कोकण कड़ा से नीचे फेंकेंगे तो वो चीज़ हवा में उड़ती हुई आसमान में निकल जाती है। कोकण कड़ा को अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसका आकार अंग्रेजी लेटर सी की तरह बना हुआ है। सूरज आसमान से नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा था, यानी सूर्यास्त होने को था। हम वहीं से आगे बढ़े हमारे होटल की ओर। होटल तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए होटल के जो मालिक थे उन्होंने शरीर को ठंड से बचने के लिए आग जलाई थी। खाना खाने से पहले हम लोगों ने वहीं बैठकर शरीर को थोड़ा गर्म किया। लगभग रात में 8 बजे के करीब गरम गरम खाना हमारे सामने था। ज्वार की रोटी, आलू और मूंग की सब्जी और चावल, ये मेन्यू उस वक्त खाने में था। रहने के लिए, सोने के लिए और खाने के लिए 350 रुपये में इतनी व्यवस्था हो रही है तो और ज़िंदगी में क्या चाहिए। दिन भर थके हुए हम लोग खाने का आनंद लेके सोने के लिए जो टेंट लगाए थे उसमें चले गए। हम लोग उनके होटल के अंदर ही बरामदे में टेंट लगाकर सोने वाले थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिश्चंद्रगढ़। सुबह के बजे है 6:15। ठंड बहुत ज़्यादा है। थर्मल का पैंट मतलब अपर और लोअर पहनने के बाद भी हालत बहुत ही ख़राब है। होठ भी बहुत फट चुके हैं। वैसे तो टेंट में बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी हम लोगों ने, अंदर ठंड ना लगे, लेकिन टेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अभी जा रहे हैं हम जो शिवलिंग है हरिश्चंद्रगढ़ पे, वहीं पर थोड़े से वहाँ पर अंदर पहली बार कोशिश कर रहे हैं अंदर ड्रोन शॉट्स लेने की। जो केव है उसके अंदर हम जहाँ रुके थे वहाँ से केदार शिवलिंग की दूरी होगी लगभग 300 मीटर। केदारेश्वर गुफा हरिश्चंद्र मंदिर के दाईं ओर स्थित है।
यहाँ पर एक गुफा के अंदर चारों बाजू से घिरा हुआ एक बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग के केंद्र तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अंदर का पानी हर मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। केदारेश्वर मंदिर गुफा अपने चारों स्तंभों के लिए जानी जाती है। 4 स्तंभ 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतिनिधित्व करती है। जो एक स्तंभ अभी अच्छी हालत में है वो कलयुग का और बाकी टूटे हुए 3 स्तंभ सत, त्रेता और द्वापर युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा कहा जाता है जब कलयुग का अंत पास आएगा तो यहाँ पर जो चौथा स्तंभ बना हुआ है वो भी टूट जाएगा। हरिश्चंद्रगढ़ महाराष्ट्र में मालसेज घाट के पास समुद्र तल से 1422 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत किला है। इसकी खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए दूर दूर से ट्रेकर यहाँ पर आते हैं और नाइट कैंपिंग करते हैं। इसलिए हरिश्चंद्रगढ़ ड्रीम ट्रेक के नाम से लोकप्रिय है। हरिश्चंद्रगढ़ के तारामती पर्वत के पास लगभग 16 मीटर ऊंचा 9वीं शताब्दी में काले पत्थर से बनाया गया एक प्राचीन मंदिर यानी हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर एक खूबसूरत संरचना है जिसमें द्रविड़ शैली की छाप दिखाई देती है। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। किले की पहाड़ी बहुत ही प्राचीन है और इसका उल्लेख स्कंद, अग्नि और मत्स्य पुराण में मिलता है, जिसका इतिहास 3500 साल पुराना है। इसके अलावा यहाँ पर सूक्ष्म पाषाणिक काल के मानव अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह ज्ञात नहीं है कि यह किला कब बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि योगी चांगदेव 12वीं-13वीं शताब्दी में यहाँ रहते थे। चांगदेव के तत्वसार ग्रंथ के अनुसार 1234 ईस्वी में हरिश्चंद्रगढ़ पूरा होने का उल्लेख किया गया है। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी सूरत लूट के बाद उन्होंने इस किले का स्वराज्य में प्रवेश किया था। बाद में औरंगजेब के दक्षिणी अभियान के दौरान किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। 1747-48 में किले को मराठों ने मुगलों से छीन लिया था और कृष्णाजी शिंदे को किले का प्रमुख नियुक्त किया गया था। मराठा राजवंश के अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी कर्नल साइक्स की सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। बाद में 18 दिसंबर 1818 को कैप्टन ईस्टनर इस किले को ध्वस्त करने के लिए इस क्षेत्र में आए। उसने किले की ओर जाने वाली सड़कें और पानी की टंकियां नष्ट कर दी, लेकिन उसने हरिश्चंद्रेश्वर का मंदिर और गुफा को नहीं छेड़ा। कोकण कड़ा से इंद्रवज्र नामक एक बहुत ही दुर्लभ गोलाकार इंद्रधनुष को किले के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन साइक्स द्वारा उस वक्त रिकॉर्ड किया गया था। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के बाहर ही पूर्व में आपको सप्ततीर्थ पुष्करणी दिखाई देगी। इस झील के पानी का उपयोग किले पर पीने के लिए होता है और इस छोटे से झील का पानी गर्मियों में कम होता है पर कभी खत्म नहीं होता, यानी ये झील गर्मियों के मौसम में भी सूखती नहीं है। तारामती चोटी हरिश्चंद्रगढ़ किले की सबसे ऊंची चोटी है और महाराष्ट्र की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1429 मीटर है। हम जिस होटल में रुके हुए थे वहां से तारामती पीक का करीब आधे घंटे का खूबसूरत ट्रैकिंग है। इस चोटी पर पहुंचने के बाद सह्याद्री की अनेक पर्वत चोटियां देखी जा सकती है, जैसे कलसुबाई, रतनगढ़ और मालसेज घाट के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। मंदिर से लगभग 300 मीटर दूरी पर यानी तारामती पहाड़ के तलहटी में कुछ गुफाएं भी बनाई गई है। वैसे दूर से देखा जाए तो ये गुफाएं झाड़ियों की वजह से दिखाई नहीं देती, पर पास जाकर इन्हें आप देख सकते हैं। इन गुफाओं की एक खास बात यह है, यहाँ अंदर आपको गणपति बप्पा की पहाड़ के चट्टान से बनाई हुई लगभग 2 मीटर ऊंची मूर्ति देखने मिलती है। अभी इन गुफाओं की हालत अच्छी नहीं है, पर इन्हें देखकर किले के सुवर्ण काल की पहचान होती है।
तो दोस्तों, हरिश्चंद्रगढ़, कोकनकड़ा और किले की अन्य यात्रा स्थलों की जानकारी मैंने इस व्लॉग में बताई है। ये जानकारी और ये व्लॉग आपको कैसे लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।